नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अब है सवाल कि कुर्बानी करने वाले के लिए क्या ज़रूरी है। जो कुर्बानी करने का इरादा रखता है उसके लिए ज़रूरी है कि जब माह ज़िलहिज्जा का चाँद दिख जाए तो चाँद के दिख जाने के बाद वो अपने बाल और अपने नाखून ना काटे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अशरे ज़िलहिज्जा आ जाए और तुम में से कोई कुर्बानी करने का इरादा रखता हो तो अपने बाल और अपने चमड़े में से कुछ ना तराशे। और एक दूसरी हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब ज़िलहिज्जा का महीना शुरू हो जाए या जब अशरा शुरू हो जाए, अशरा से मुराद अशरे ज़िलहिज्जा, और किसी के पास कुर्बानी का जानवर हो और वो कुर्बानी करना चाहता हो तो ना तो अपने बाल काटे और ना अपने नाखून काटे। इन दलाइल से पता ये चला कि कुर्बानी करने वाला ज़िलहिज्जा का चाँद दिख जाने के बाद ना अपने बाल काटे और ना अपने नाखून काटे। अब रहा ये सवाल कि ये किसके लिए है। अल्लाह आलम बिस्सवाब, लेकिन उलमाए किराम की बाज़ तहरीरें ऐसी मिलती हैं जिनमें ये बताया गया है कि जो कुर्बानी करने का इरादा रखता है, यानी घर का जो जिम्मेदार है, वो अपने बाल और अपने नाखून ना काटे, बकिया दीगर लोग काट सकते हैं। अल्लामा इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह ने तो यहाँ तक लिखा है कि जिसकी तरफ से कुर्बानी की जा रही है वो भी काट सकता है। ये हुक्म खाली घर के जिम्मेदार के लिए है और घर के तमाम अफराद, हत्ता कि जिसकी तरफ से कुर्बानी की जा रही है, वो भी बाल और नाखून काट सकता है। लेकिन बहुत सारे उलमाए किराम कुछ दलीलें पेश करते हैं और बताते हैं कि तमाम लोग अगर ना काटें तो इंशाअल्लाह सबको सवाब मिलेगा। अब इनमें सही क्या है, अल्लाह आलम बिस्सवाब, अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़्यादा बेहतर जानता है। जिसको जिस पर इत्मीनान है उस पर वो अमल कर ले। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि।